आता। राम जी ने कहा, भैया तुम ये क्या कह रहे हो? बताओ, जब बोहनी ही खराब हुई हो तो क्या किया जाए? मैंने तुमको बार बार समझाया, सीता जी को बार बार समझाया, वन ना चलो, लेकिन तुमने बात मानी? सीता जी ने बात मानी नहीं। तो बताओ, जब बोहनी ही खराब हुई है तो आगे देखो क्या क्या होगा। केवट जी ने इतने में ही कह दिया कि हे प्रभु, अगर आपको पार जाना हो तो आप अपने चरणों को पखरवा लीजिए। ये सुन करके भगवान मुस्कुराते हुए खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो केवट जी ने कहा, प्रभु इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है कि रावरे दोष न पायन को, पग कंटक जाल को प्रभाव महा है। हे प्रभु, आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, इसमें जो धूल लगी है उसका बड़ा ही प्रभाव है कि पाहन तेना। प्रभु, ये जो मेरी नाव है ये तो लकड़ी की है कि पाहन ते वन वाहनो काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। ऊपर से दिन रात ये जल में ही पड़ी रहती है और भी सुकोमल हो गई है। और पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हूँ आयसु होत कहा है। हे प्रभु, अगर आप आदेश दें तो मैं आपके चरणों को पखार करके फिर उस पार ले जाऊंगा। गोस्वामी जी ने जो ऐसा सुना कि तुलसी सुनी केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जाने की ओर हा हा। भगवान हंसने लगे। केवट जी ने कहा, प्रभु आप कहिए तुरंत, हम आपके चरणों को पखार करके उस पार लेते जाएंगे। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा सुनो, बताओ कोई और दूसरा रास्ता है, हम स्वयं चले जाएंगे। यह सुन करके केवट जी ने कह दिया, हाँ एक रास्ता है कि यही घाट ते थोड़ी की दूरिया है। इस घाट से थोड़ी दूर पर एक घाट है, कटिलो जल था दिखाई हो जो, वहां पर कमर तक जल है, चल करके जाया जा सकता है। मैं आगे आगे चलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे आइएगा। अगर कोई गड्ढा रहेगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, केवट जी ने इस उपाय को क्यों बताया? केवट जी अच्छे तरह से जानते हैं कि राम जी कभी इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, एक प्रकार से पुत्री हैं, और कोई पिता अपनी पुत्री को नहीं डांटता। इसलिए राम जी ऐसा कदापि नहीं करेंगे, इसलिए इस उपाय को बताया। केवट जी ने कहा, प्रभु आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, आप हमको आदेश दीजिए, हम आपके चरणों को पखार करके आपको उस पार ले जाएंगे और उस पार ले जा करके आपको उतार कर फिर आएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरी
सपथ सब साची कहाँ बरु तीर मारहु लखनऊ पे जब लगी न पाय पखारी हूँ तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। केवट जी ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों को पखारूंगा, आपको ससम्मान उस पर बैठाऊंगा, उस पार ले जाऊंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। मैं आपकी सौगंध खाता हूं, महाराज दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूं, उतराई नहीं लूंगा। जैसे ही सौगंध ली कि तुरंत लक्ष्मण जी ने तीर निकाल लिया, कहा आज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ये सुनकर के केवट जी ने जोर से हंसा, और जैसे ही केवट जी हंसे कि लक्ष्मण जी सोचने लगे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो। कहा आप तीर चलाइए, जब मुझे यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे, मुझसे यमराज जी पूछेंगे कैसे मृत्यु हुई, क्यों हुई, कहां हुई, किसके सामने हुई, किसके द्वारा हुई, जब ये पूछेंगे तो मैं तो साफ साफ बता दूंगा कि मेरी मृत्यु राम जी के सामने हुई है, गंगा जी के तट पर हुई है, लक्ष्मण जी के द्वारा हुई है। और क्यों हुई है, क्योंकि मैंने राम जी के चरणों को पखारने की इच्छा प्रकट की, इसलिए हुई है। तो ऐसे इन वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी भी अवाक रह गए, तीर पुनः तरकस में रख दिया। भगवान इस दृश्य को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बहुत देर बाद जब केवट जी ने कह दिया, प्रभु आप कुछ आदेश दीजिए, यह सुन करके राम जी ने कह दिया, ठीक है कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तव नाव न जाए। हे केवट जी, आप वैसा कीजिए जिससे आपकी नाव भी ना जाए, वह उपाय आप कीजिए। यह सुन करके केवट जी ने कहा, प्रभु हम टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं समझते, आप हमको सीधे सीधे बताइए। भगवान ने कह दिया, ठीक है तो सुनो। बेगियानी जल पायो पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। भगवान ने जो आदेश दिया, तुरंत केवट जी गए, जल लेकर के स्वयं कठौता लेकर के आए, यमुना जल को भरते हैं, भगवान के चरणों को बड़े ही अनुराग के साथ पखार रहे हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितरु पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लेई पार। बढ़िया आनंद के साथ चरणों को पखारा, और चरणों को पखारने के बाद अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करवाया प्रभु से।
और भगवान को नाव में बैठा करके ले जाने लगे। और जब ले जा रहे हैं तो गंगा मैया से निवेदन करते हैं, मैया आप थोड़ा धीरे धीरे बहिए। केवट जी ने कहा कि मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु श्री राम जानकी मैया, प्रभु श्री राम राम जानकी मैया, कुमार लखन प्रिय भैया, अति सुकुमार लखन प्रिय भैया, बहे बेग आपनो धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग ये अवसर आया, बड़े भाग ये अवसर आया, चरण धोय चरणामृत पाया, चरण धोय धोय चरणामृत पाया, मेरे बिगड़े रे बने गए काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे धीरे बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया ने कहा कि हे केवट, तुम अपनी नाव अब प्रभु को दे दो, अपनी नाव इन्हीं को दे दो, अपनी नाव उन्हीं को दे दो, और कहो प्रभु आप ही खेदो, और कहो प्रभु आप ही खेदो,
जब ऐसा कह दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? अरे केवट, तेरे बन जाएंगे सब काम, गंगा मैया धीरे बहो। तेरे बन जाएंगे सब काम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसा कह करके भगवान को नाव पर बैठा करके केवट जी उस पार ले गए। और केवट जी उस पार जाने के बाद भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा। केवट जी उतरते ही दंडवत प्रणाम किए, किंतु भगवान संकोच में पड़ गए। प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा। मैंने तो इनको कुछ नहीं दिया, इन्होंने कार्य किया, मेहनत की, और इनको मजदूरी हमने नहीं दिया। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया कि सीता जी समझ जाती हैं और पिय ही की सिय जान निहारी। अरे मणि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने स्वामी के मन की बात को जान करके सीता जी ने तुरंत अपनी मणि की मुद्रिका को उतार करके केवट जी को देने लगी। तो केवट जी ने मना कर दिया, कहा मैया मैं मुद्रिका नहीं लूंगा। भगवान ने कहा नहीं केवट जी आप ले लीजिए ये मुद्रिका, ये मणि की मुद्रिका है, तुम्हारे काम आएगी। कहा प्रभु ये मेरे क्या काम आएगी? भगवान ने कहा अरे इसको बाजार में बेच दोगे तब तुमको धन मिल जाएगा। कहा प्रभु ये मैं बाजार में बेच ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा ये मुद्रिका मणि की होती तो बेच देता, लेकिन ये मणि की नहीं है। भगवान ने कहा नहीं ये मणि की ही मुद्रिका है। कहा नहीं प्रभु ये मणि की नहीं है, ये राम की मुद्रिका है, राम जी की अंगूठी है और राम जी को बेचा नहीं जाता प्रभु, इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। और आज मुझे क्या नहीं मिला आप ही बताइए। कि नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु आज मेरी जो चिंता थी, मेरे जो 3 ताप थे, दैहिक दैविक भौतिक सब नष्ट हो गए। प्रभु हमको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत कहा तो केवट जी ने कह दिया ठीक है प्रभु फिर बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद प्रभु सिर धरी ले। प्रभु लौटते समय आप हमको जो भी देंगे हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। बहुत जब राम जी ने कहा केवट जी ने ना लिया,
तो बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल वर दी। अपनी विमल भक्ति को प्रदान करके केवट जी को विदा किया। तो अब केवट जी इधर न चाहते हुए भी भगवान को छोड़ करके वापस आए और उसके बाद उन्होंने नाव ना चलाई, नाव की पूजा करने लगे। तो ऐसे केवट जी भगवान के बड़े ही भक्त हैं। तो हमने संक्षिप्त में केवट जी के प्रसंग को सुना। अब सज्जनों, मुझे इस सम्मानित समिति के द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि आप एक दिन वर्ण व्यवस्था पर कुछ बोलिए। हमको यह निर्देश मिला तो मैं इस टॉपिक पर थोड़ी देर बोलना चाहता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और सम्मानित समिति के समस्त पदाधिकारी गण एवं सहयोगी गणों से भी निवेदन है कि आप भी थोड़ी देर समय निकाल करके इस चौपाई के अर्थ को सुनिए, जो अभी 2-3 महीने पूर्व जिस पर विवाद हुआ था। आप सभी ध्यान से सुनिए। अब सज्जनों, आइए हम सभी प्रारंभ करते हैं। यह जो मनुष्य की शरीर है, ये जो शरीर आप सब देख रहे हैं, इस शरीर में मुख्यतः 4 अंग हैं। मुख, हाथ, पेट और चरण। ये मुख्यतः 4 अंग हैं। इनमें परस्पर कितना प्रेम है। मुख जो कुछ भी खाता है अपने पास नहीं रखता, वो तुरंत नीचे सबको पहुंचा देता है। हाथ का कार्य है रक्षा करना। अब मच्छर चाहे मुख पर बैठा हो भगा देता है, पेट पर बैठा हो भगा देता है, चरण पर बैठा हो तब भी भगा देता है। पेट का कार्य है कि अर्जन करना, अर्जित करना। अब कुछ भी हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो वो पेट में ही रहता है और फिर उसी के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती है। और चौथा है चरण। अब देखिए, चरण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों के मन में इच्छा हुई कि कथा सुनने चलना है, मन में इच्छा हुई, पैर को नहीं कहना पड़ा कि चलो कथा पांडाल में, इच्छा हुई कि मन चल पड़ा, चरण चल पड़ा। तो परस्पर कितना प्रेम है। भगवान ने इसी शरीर के लगाव को देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाई जाए। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में साफ साफ कह दिया कि हे पार्थ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्म के हिसाब से मैंने 4 वर्णों की रचना की है। अब ये वर्ण व्यवस्था जो है ये भगवान के द्वारा निर्मित है, भगवान ने बनाई, जिसमें कहा जाता है मुख ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट ही वैश्य है और चरण ही शूद्र है। कहा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहोः राजन्यः कृतः
ओरोस्तदद्यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इसी बात को श्रीमद् भागवत जी में भी कहा गया है कि पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्र में तस्य बाहवा उर्वो वैश्यो भगवतः पद्भ्याम शूद्रोऽभ्यजायत। तो ये जो शरीर है इसी को भगवान ने 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। अब देखिए, जो मुख है ब्राह्मण, और भगवान ने एक बार सभा बुलाई। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हमने एक बार सुना कि भगवान ने एक सभा बुलाई, उसमें 4 वर्णों को बुलाया और 4 वर्णों के सामने एक सूत्र रखा कि सदा चरणेषु निरताः। यह सूत्र रख दिया। तो उसमें जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने इस सूत्र का अर्थ निकाला कि सत आचरणेषु निरताः, अर्थात हमेशा अच्छे आचरण को धारण करो, अर्थात सात्विक जीवन जीना है, ऐसा अर्थ निकाले। और तब से ब्राह्मण सात्विक जीवन जीने लगे, अर्थात शिक्षा देने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे कि अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के कार्य हो गए। वहीं पर जो क्षत्रिय बैठे थे तो उस सूत्र का अर्थ निकाला कि सदा च रणेषु निरताः, अर्थात हमेशा जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहो। भगवान ने गीता जी में अर्जुन से कहा कि चिंता ना करो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर धर्म की रक्षा में अगर प्राण भी चले जाएं तब भी वीर गति मिलती है, और अगर जीत गए तो पूरे अच्छे तरीके से शासन करना। धर्म के लिए हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, ये क्षत्रियों का कार्य भगवान के द्वारा बन गया। अब जो तीसरा वर्ण बैठा था अर्थात वैश्य, उन्होंने अर्थ निकाला कि सदा चरणेषु निरताः, यहाँ पर चर धातु चलने के लिए है, तो हमेशा चलते रहो। किस लिए? व्यापार के लिए चलते रहो, अर्जन करने के लिए चलते रहो। तो वे व्यापार करने लगे। और जो अगला समुदाय बैठा था उन्होंने अर्थ निकाला कि सदा चरणेषु निरताः, अर्थात ऊपर के तीनों की सेवा करना। तो ये भगवान ने सबको कार्य दिया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने इस वर्ण व्यवस्था की रचना की है। अब देखिए सज्जनों, आज से 2-3 महीने पूर्व एक चौपाई पर बड़ा ही विवाद हुआ। चौपाई है
वो चौपाई मानस जी में 2 बार लिखी गई है, अलग अलग जगह, किंतु अर्थ एक ही है। चौपाई क्या है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजहु वेद प्रवीणा। और दूसरी चौपाई, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र ना गुण गण ज्ञान प्रवीणा। 2 चौपाई अलग अलग जगह है, किंतु दोनों का अर्थ लगभग लगभग एक ही है। अर्थात जो पहली वाली चौपाई है, पहली चौपाई का अर्थ भी दूसरे वाले में समाहित है। तो हम लोग आइए दूसरी चौपाई को सुनते हैं, क्योंकि जो दूसरी चौपाई है वो और भी स्पष्ट कर देने वाला अर्थ समझाती है, व्यापक है। ये ध्यान रहे कि पहली चौपाई भी उसी में ही समाहित है। तो चौपाई है, पूजहि विप्र शील गुणहीना। हमें उस विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है। अब शील के अनेक अर्थ होते हैं, जिनमें जो मुख्य अर्थ है वह है दया। तो हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो दया अर्थात शील से हीन। अब आप लोग कहेंगे क्या कोई ऐसे भी विप्र हुए हैं जो दया से हीन है, शील से हीन है? तो हाँ, हुए हैं। इतिहास में हमारे श्री परशुराम जी हुए, दुर्वासा जी हुए। शील तो सब में रहता है, लेकिन परिस्थिति वश कभी कभी जो शील है वो हट जाता है। जब धनुष टूटा तो परशुराम जी आ गए और इतने क्रोधित थे कि धनुष तो राम जी ने तोड़ा है, लेकिन क्रोध जनक जी पर कर रहे हैं। जो जनक जी परम विद्वान हैं, मिथिला वेदांत की नगरी कहाई जाती है। परम विद्वान लोग जब किसी बात को समझ नहीं पाते तो उस शंका का समाधान करने के लिए परम विद्वान श्री जनक जी के पास आते हैं और आकर के उनसे परामर्श करते हैं। तो ऐसे परम विद्वान जनक जी को जड़ कह दिया कि कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा, कि बेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उल्टहु महि जहां लगी तब राजू। हे जड़ जनक, जल्दी दिखाओ किसने धनुष को तोड़ा है, जल्दी दिखाओ, अन्यथा जहां तक तुम्हारा साम्राज्य है वहां तक की धरती को पलट करके रख दूंगा। अब देखिए इसमें जनक जी की क्या गलती है, लेकिन अब यहाँ पर परशुराम जी का शील जो है वह गायब हो चुका है। लेकिन ऐसे विप्र की भी पूजा हुई है और तुरंत हुई है। भगवान ने किया है कि हम ही तुम ही सरवरी कस नाथा, काहू ना कहाँ चरण कहाँ माथा। भगवान ने तुरंत प्रणाम किया है और ये कहा है कि आप ही बताइए कि कहाँ पर चरण है और कहाँ पर मस्तक, अर्थात हमसे आप बड़े ही श्रेष्ठ हैं।
तो ऐसे विप्र की भी पूजा हुई है, भगवान ने की है। दुर्वासा जी भी ऐसे ही थे, किंतु अम्बरीश जी ने भी उनकी पूजा की है। आप लोग कथा को जानते हैं, तो दुर्वासा जी को प्रणाम करके आइए हम सब चौपाई के अर्थ में चलते हैं कि पूजहि विप्र शील गुणहीना। हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, पुनः ध्यान दीजिए, हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आगे वाली पंक्ति में ही विवाद है कि शूद्र ना, बस यहीं पर पूरी बात फंसी हुई। देखिए, इस चौपाई में 2 बार श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक है शूद्र में और दूसरा है गुण गण में। तो अब आइए, शूद्र ना, अब पुनः अर्थ में आइए कि हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है, क्योंकि अब वो शूद्र ना, शूद्र नहीं है। अब देखिए, जो शूद्र ना शब्द का प्रयोग है ये पहली पंक्ति से जुड़ा है, यानी ये चौपाई विप्र पर ही आधारित है। इसमें शूद्र के लिए तनिक भी नहीं कहा गया कि हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है, क्योंकि अब वह शूद्र ना, शूद्र नहीं है। तो अब आप सब प्रश्न करेंगे, क्या विप्र भी कभी शूद्र था? तो हाँ, सुनिए, परम पूज्य श्री स्वामी जी के श्रीमुख से हमने सुना है कि धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जब कभी भी विवाद होता है तो कागजों का सहारा लिया जाता है कि विवादे अन्विष्यते पत्रम तदभावे तु साक्षिणः साक्षाभावात् ततो दिव्यम प्रवदन्ति मनीषिणः। विवाद होने पर कागज के सहारा लिया जाता है। अगर कागज नहीं है तो कोई गवाह चाहिए, और यदि गवाह भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है, तब उसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र ही प्रमाण है। तो हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि जन्मनो जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजोच्यते वेद पाठी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। चाहे कोई भी किसी कुल, किसी जाति में जन्मा हो, किंतु जन्मनो जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र ही होता है। अब देखिए सज्जनों, जब बालक का जन्म होता है तब वो अपने माँ के गर्भ से मलमूत्र के बीच से निकलता है। उसके शरीर पर अनेक प्रकार की गंदगियां लगी रहती हैं, रक्त भी लगे रहते हैं। तो हम आपसे यह प्रश्न करना चाहते हैं कि ऐसे बालक को आप शूद्र कहेंगे या अपवित्र? क्योंकि देखिए, यहाँ शूद्र शब्द में पहले ही बता दिया कि यहाँ पर श्लेष का प्रयोग किया गया है। अब आप लोग बताइए, ऐसे बालक को आप शूद्र कहेंगे कि अपवित्र कहेंगे?
तो वह बालक अपवित्र है, अशुद्ध है, शूद्र नहीं है, वो अपवित्र है। अर्थात शूद्र का अर्थ अपवित्र से है। तो पुनः अर्थ में आते हैं कि हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है, क्योंकि अब वो शूद्र नहीं है, अर्थात अपवित्र नहीं है। क्यों अपवित्र नहीं है? क्योंकि संस्कार हो गया है। संस्कारात् द्विजोच्यते, संस्कार से द्विज कहलाने लगते हैं। 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। कभी समय मिलेगा तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। तो जब संस्कार होता है तब जाकर के द्विज कहलाते हैं। संस्कारात् द्विजोच्यते, द्विज अर्थात द्वाभ्याम जायते इति द्विजः, जिसका दूसरा जन्म हुआ वह द्विज है। उसके बाद वेद पाठी भवेद विप्रः, वेद पढ़ने से विप्र हो जाते हैं। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण हो जाते हैं। अब देखिए सज्जनों, पुनः अर्थ में आते हैं। हमें ऐसे विप्र की भी पूजा करनी चाहिए। अच्छा सज्जनों, हम इसलिए बार बार वही अर्थ कह रहे हैं ताकि आप सब उसे ध्यान से समझ लें, कहीं भी शंका ना रहे कि हमें ऐसे भी विप्र की पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है, क्योंकि अब वो शूद्र ना अर्थात अपवित्र नहीं है। अब इतना समझ आ गया। अब आगे आइए। अब आगे है गुण गण। शूद्र ना इतना हो गया, अर्थात ये शब्द पहली पंक्ति से जुड़ा है। अब आगे पूज गुण गण। अब देखिए यहां पर भी श्लेष है। गुण अर्थात वर्चू, गण अर्थात समूह, अ कलेक्शन ऑफ वर्चू, यानी गुणगण। ये हो गया गुणगण। और देखिए विप्र के पास 9 गुण होते हैं। भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके पास तो 9 गुण हैं। तो विप्र के 9 गुण बताए गए हैं। कौन? शांति, आत्म संयम, तप, सहिष्णुता, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और सहिष्णुता। ये विप्र के 9 गुण हैं। अब देखिए 9 प्रकार के विप्र के 2 गुण हैं। एक तो ये हो गया शांति, आत्म संयम आदि, और दूसरा है, अब यहां पर श्लेष है। देखिए विप्र का बल होता है जनेऊ, यज्ञोपवीत। एक जनेऊ में 3 तागे होते हैं। अब गुण गण यानी समूह 3 है। अब यहाँ गण यानी समूह, यानी एक जनेऊ में 3 तागे होते हैं, और उन 3 तागों में हर एक तागों में एक 3 तागे होते हैं। अर्थात एक जनेऊ में 3 तागे, फिर एक में 3 तागे, यानी 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाते हैं। तो ये विप्र के 9 गुण हैं। तो गुण गण यानी एक प्रकार से जनेऊ। अब आप लोगों से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि यह जो जनेऊ है, जनेऊ पहनने का अधिकार तो
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को है, शूद्र को नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम काम करते हो, सुबह सुबह होते ही कार्य पर निकल जाते हो, और यज्ञोपवीत का जो नियम है हो सकता है कि ना पालन हो पाए, इसलिए मैं तुमको जनेऊ से मुक्त करता हूं। किंतु श्रमेव जयते, तुम्हारा कार्य ही सबसे उत्तम होगा। अगर अच्छा कार्य करोगे, सेवा करोगे, तो जनेऊ पहनने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए गुण गण अर्थात जनेऊ। अब जब जनेऊ की बात कह दी गई है, तो अब आप लोग बताइए सज्जनों, जनेऊ तो 3 लोग ही पहनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र नहीं धारण करते हैं। तो इसमें शूद्र के लिए कुछ कहा ही नहीं गया है। ये पंक्ति विप्र पर ही आधारित है। इसलिए सज्जनों, बड़े हर्ष की बात है कि हम सभी के मध्य परम विद्वान बड़े बड़े मंचों पर मानस की दिव्य कथा को कहने वाले परम विद्वान श्री हृदय जी, जो कि बड़े ही ज्ञानी है, परम विद्वान हैं, जिनकी कृपा हम पर बहुत पूर्व से ही बरस रही है, हम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। अब सज्जनों, आइए हम सब पुनः अर्थ में चलते हैं कि हमें ऐसे भी विप्र की पूजा करनी चाहिए जो शील नामक गुण से हीन है, क्योंकि अब वह शूद्र ना अपवित्र नहीं है और गुण गण यानी यज्ञोपवीत धारण करता है, और वो ज्ञान प्रवीणा, ज्ञान में प्रवीण है। अच्छा सज्जनों, देखिए धर्म सम्राट जी कहा करते थे, शब्दानाम अनेकार्थाः, एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जिन्होंने टिप्पणी की है उनको वही अर्थ पता होगा। एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। अगर अर्थों के बारे में जानना हो, अगर पहले किसी बात पर कुछ शंका है, तो पहले उस शंका का समाधान करना चाहिए। पहले परम विद्वानों के साथ, स्वामी जी जैसे परम विद्वानों के साथ बैठकर सत्संग करें। सत्संग में जो भी पूछना हो पूछे, और जब पूछेंगे तब जा करके उसका अर्थ पता चलेगा। अरे ये गोस्वामी जी कोई साधारण थोड़ी हैं, राम जी कोई साधारण थोड़ी हैं, ये मानस कोई साधारण ग्रंथ थोड़ी है। अरे राम जी तो बड़े ही दिव्य हैं। राम व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति की संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, प्रकृति, प्रीति और प्रज्ञा है। राम हमारे नैतिक मूल्यों का वरु स्वर्ग शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी मति है। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है?
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो राम जी कोई साधारण नहीं है, ये मानस जी कोई साधारण नहीं है। पहले ज्ञान लिया जाए, सत्संग करने पर ज्ञान प्राप्त होता है, तब जाकर के शंका का समाधान होता है। तो इस चौपाई के माध्यम से हमारी संस्कृति पर, हमारी एकता पर, हमारे राम जी पर, हमारे गोस्वामी जी पर, हमारे मानस पर और हमारी वर्ण व्यवस्था पर जिन्होंने ऐसा कहा है, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, आपने तो इसे कह दिया, किंतु आप ये क्यों नहीं कहते, इसी मानस जी में लिखा है भगवान श्री राम जी ने सवरी जी के जूठे बेर खाए, जो कि सवरी जी इसी जाति की थी, किंतु भगवान ने उनके जूठे बेरों को ग्रहण किया और इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी नौ की नवों भक्ति प्रदान करके अपने भक्ति का खजाना ही खाली कर दिया। आप ये क्यों नहीं कहते कि इसी रामचरितमानस में यह भी लिखा है कि निषाद राज को भरत जी ने अपने हृदय से लगाया तो लगा मानो लक्ष्मण जी से मिल रहे हैं। इसी ग्रंथ में लिखा गया है कि गुरु वशिष्ठ जी जब निषाद राज को अपने हृदय से लगाना चाहे, निषाद राज दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, लेकिन गुरु जी ने दौड़कर उनको अपने हृदय से लगा लिया। आप इसे क्यों नहीं कहते? अरे सम्मान हर ज्ञानी व्यक्ति को मिलता है, अगर किसी के पास ज्ञान है तो उसे सम्मान अवश्य मिलेगा। ये जो मानस है, ये मानस आचार संहिता, हम आचार संहिता कह सकते हैं। आचार संहिता क्या है? जिसमें अच्छे आचरणों के बारे में बताया जाए, और रामचरितमानस भी आचार संहिता है, क्योंकि इसमें अच्छे आचरणों के बारे में बताया गया है। और दूसरी आचार संहिता है हमारी भारत की जो भारतीय संविधान है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आचार संहिता है, क्योंकि इसमें भी नियम के बारे में बताया गया है, आचरण के बारे में बताया गया है। तो ऐसे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि इसी वर्ण के थे, लेकिन उनके पास ज्ञान था तो उनको इतना ऊंचा पद मिला, सम्मान मिला। हमारे संत हुए हैं रविदास जी, रैदास जी, मलूकदास जी, हरिदास जी, जो कि इसी वर्ण के थे लेकिन भगवान की भक्ति करते थे। मलूकदास जी ने कह दिया, कोई काम करो ना करो, एक काम करो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। हरिदास जी ने क्या बढ़िया लिखा है, हर समय भगवान का नाम लो, रसना में राम राम, श्रवणों में राम राम, अर्चा में राम राम, चर्चा में राम राम, सोते में राम राम, जगते में राम राम, सपने में राम राम, अपने में राम राम, चलते में राम राम, बैठे तो राम राम, निर्जन में राम राम, बहुजन में राम राम, सुख में भी राम राम, दुख में भी राम राम,
हरिदास अष्टयाम राम 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 राम। तो ऐसे भगवान की भक्ति का जो साधन बताया है, तो मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी विषय पर अगर ज्ञान ना हो तो पहले ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहा गया है अल्प विद्या भयंकरी, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर एवरीवन। सबके लिए खतरनाक है, इसलिए पहले ज्ञान लिया जाए, फिर उस पर विचार किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, तब जाकर ना समझ आए तो संतों का संग किया जाए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो चौपाई अभी हमने श्रवण किया, ये केवल और केवल विप्र पर ही आधारित है। अब सज्जनों, कथा का समय भी पूर्ण होने को आ रहा है, तो अगर मेरे इस पर जो हमने अभी कहा अगर अनुचित कहा हो तो हम आपके बालक हैं, हमको क्षमा कर दीजिएगा। और मैं इसके बाद आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो आप लोग यहाँ पर आकर के इस बालक की तोतली वाणी को सुनते थे। मैं इस सम्मानित मानस संत सम्मेलन समिति रामगढ़ रैला के समस्त पदाधिकारी गण, समस्त सहयोगी गणों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो मुझ जैसे बालक को आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सभी लोगों के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं परम सम्मानित स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ, और संचालक जी को तो बारंबार प्रणाम कहता हूँ, जिन्होंने बड़ा ही दिव्य संचालन किया और आपकी वाणी में जो मिठास लगी वो बड़ी ही दिव्य। हम इसके बाद अपने संगीताचार्य बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमारा संगीत के माध्यम से सहयोग किया। साउंड सिस्टम के मालिक को भी हम सभी बारंबार धन्यवाद देते हैं। इतना बढ़िया पंडाल सजाने वाले इस पंडाल डेकोरेशन के जो ओनर हैं, मालिक हैं, उनको भी बारंबार आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और कैमरा के माध्यम से कथा को लाइव चलाने वाले स्टूडियो वाले समस्त बंधुओं को भी मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर पुनः आए हुए समस्त श्रोता गणों को भी मैं बारंबार प्रणाम, अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और पुनः एक बार आप सबसे निवेदन है, यदि कोई गलती हो गई हो तो बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। अब सज्जनों, कथा विश्राम का समय आ गया है। आइए भगवान का भजन जप करके फिर वाणी को विराम देंगे। ये जो मनुष्य तन है, ये बड़े सौभाग्य से मिला है। न जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए जितना हो सके उतना भगवान की कथा को सुने, भगवान के कीर्तन को करें।
भगवान की पूजा करें। आइए हम सभी इस बड़े ही मधुर भजन को श्रवण करते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। यह जो जीवन है ये बड़ा ही दुर्लभ है। जब हमको सगुण साकार परमेश्वर ने इस स्वरूप को दे दिया है तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो 4 दिन का है। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, आएगा जब बुढ़ापा, आएगा जब बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा।
आइए हम सब भगवान के चरणों में पुनः बारंबार प्रणाम करते हुए आइए एक दिव्य भजन को सुनते हैं। सभी लोग गाइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सभी गाएं। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की, जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। भोले बाबा की, जय हो। संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जय हो।
धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। 4 दिन की श्री रामचरितमानस सम्मेलन कथा में हम श्री सिद्धिविनायक जी महाराज के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर रहे थे। हमारे समक्ष परम पूजनीय आदरणीय श्री रामफेर पांडे गुरु जी बैठे हैं। हम आपकी चरणों में शीश झुका करके सादर चरण वंदन और अभिनंदन करते हैं। गुरुदेव सामने हो तो मंच संचालन करना बहुत होता है। मैं यहीं से गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनकी अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति के बगैर मंच संचालन संभव नहीं है। आप हमें आशीर्वाद दें और अपनी अनुमति दें, हम संचालन प्रारंभ करें। अब गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, समझिए कि अब मैं संचालन कर रहा था। अभी तक तो जो मैं कर रहा था वो धृष्टता कर रहा था। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्धिविनायक जी महाराज कथा व्यास के रूप में रामगढ़ रैला की पवित्र धरती पर विराजमान हो और रामगढ़ रैला वासियों का हृदय प्रमुदित ना हो जाए, हर्षित ना हो जाए, यह संभव ही नहीं है। तो इसी क्रम में श्री सिद्धिविनायक जी महाराज का विशेष अभिनंदन करने के लिए श्री सुभाष चंद्र पांडे जी, लाल पांडे जी उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दुलरुआ, अपने बालक व्यास का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करके उनका व्यासपीठ से उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और व्यवहार पीठ से आप उनको आशीर्वाद दीजिए कि ये प्रभु, ये जो व्यास जी महाराज हैं, सिद्धिविनायक जी महाराज, यथा नामो तथा गुणो, आपकी कीर्ति यश संपूर्ण विश्व में फैलती रहे, ये आशीर्वाद है। और आप हम लोगों को व्यासपीठ से ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि यह विचार निरंतर बना रहे, यह विचार निरंतर चलता रहे। मैं यही कामना करता हूं। अब मैं श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो भी महाराज श्री का स्वागत और अभिनंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना आशीर्वाद व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें और बालपीठ को आशीर्वाद दें कि प्रभु आप में इतनी शक्ति हो, आपको इतनी शक्ति भगवान दें, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे कि आपकी यश कीर्ति सूर्य की रश्मियों की भांति निरंतर प्रकाशित होती रहे, पुष्पित होती रहे। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है, बड़ा ही सुखद क्षण है। हम आमंत्रित करते हैं श्री जयप्रकाश पांडे जी सरस, श्री जयप्रकाश पांडे जी सरस और श्री पवन कुमार मिश्र जी प्रखर। गजब की युगल जोड़ी है। भगवान करे ये भी निरंतर चलती रहे। हमारा ये आशीर्वाद है, महाराज श्री का भी आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि आप महाराज श्री का अभिनंदन करें। कितना हर्ष का क्षण है। अपनी ही मिट्टी में, अपनी ही मिट्टी के लाल को हम लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिल रहा है। मंच आप के प्रति बहुत ही सजग है। श्री जयप्रकाश पांडे जी सरस और श्री पवन मिश्र जी प्रखर, आप दोनों लोगों ने अंग वस्त्र भेंट करके महाराज श्री का स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया, महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया, समिति का भी सम्मान किया। हम आप का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम बड़े ही सहयोगी, विनम्र, अजय प्रधान, लालूपुर श्री ब्रजेश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए। महाराज श्री के
चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें, अंग वस्त्र भेंट करके उनका ऐसे सम्मान करें। अंग वस्त्र भेंट करने का तात्पर्य होता है कि हे प्रभु, हमारे गुरुदेव के ऊपर किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आने पावे और हर तरह से इनकी रक्षा करें। और चतुर्दिक अपना आवरण, जैसे प्रकृति का आवरण होता है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जिस तरह से पर्यावरण का आवरण बना रहता है उसी तरह से बना रहे। अब मैं रामगढ़ रैला के प्रधान श्री अश्विनी कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आप भी महाराज श्री का माल्यार्पण करके उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करें। और जब इन दोनों प्रधानों से कहने का जो तात्पर्य होता है वो सीधे सीधे हो जाता है कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं ग्राम सभा का, आपने माल्यार्पण कर दिया, आपने स्वागत कर दिया, तो फिर किसी को माल्यार्पण और स्वागत की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि अगर प्रतिनिधि ने कर दिया, आप तो संपूर्ण ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अकेले का माल्यार्पण ही पर्याप्त होता है। अब मैं श्री रामफेर पांडे जी गुरुजी और श्री रामकृष्ण ओझा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप भी पीठ पर आ जाएं, क्योंकि आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव द्वय का आशीर्वाद है कि आप आए और आपका भी सम्मान करने का अवसर मंच को प्राप्त हो, और ये भी चलता रहे, ये निरंतर चलता रहे। आप में भगवान इतनी शक्ति दें, इतना साहस दें कि आप ऐसे स्वस्थ और सानंदित रहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। ये हम लोगों का सौभाग्य है। आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। दया सिंधु करुणा आयन सकल शिष्य आधार, चरण कमल में वंदना गुरुवर बारंबार। श्री प्रेम शंकर तिवारी जी के द्वारा गुरुदेव जी का माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है, बड़ा ही सुखद क्षण है, और मेरे लिए भी बड़ा सुखद क्षण है कि इस पुनीत पर्व का संचालन करने का अवसर मिल रहा है। मैं भी श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं कि बस इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। जो कुछ भी है वो सिर्फ गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से है। अब मैं निवेदन करता हूं परम पूजनीय आदरणीय श्री रामकृष्ण ओझा जी का कि उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत और अभिनंदन हो। श्री प्रेम शंकर तिवारी जी द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आठ ही मिनट का सज्जनों, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। जैसे कोई आदमी घर बनवाता है तो अपना घर सबको दिखाता है, लेकिन तिजोरी वाला कमरा नहीं दिखाता है। तो ये हमारे समाज की तिजोरी हैं, और वैसे ऐसे शब्द लिख करके प्रस्तुत कर देते हैं कि जिनके विषय में वर्णन करना हमारे उसकी बात नहीं है। इसलिए ऐसे समाज के सम्मानित एवं ऐसे नाती को इन्होंने यहाँ पे लाके बैठा दिया है कि आज इनके नाती के कारण इनका नाम जो है और इनका सम्मान करना हमारा परम धर्म होता है। इसे बोले ओझा जी के। तिवारी जी के द्वारा श्री राधे।
आप लोगों को एक और सुखद सूचना हम देना चाहते हैं। हाँ लिया जाए हाँ। कि बड़ा ही सुंदर और सुखद क्षण है कि लालगंज में भी घुसरनाथ छोटी नहर के पास 14, 15 और 16 अप्रैल को संत सम्मेलन है, जिसमें श्री गोविंद जी महाराज के द्वारा मानस कथा होगी। आप सभी लोग वहां भी पहुंचे और उनकी कथा का श्रवण करिए। बड़ी ही ओजस्वी कथा होती है, बड़ा ही ओजपूर्ण वाचन होता है, तो ये अवसर छूटने ना पाए। हम आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। एक और सूचना आप लोगों से विनम्रता पूर्वक करते हैं कि आज कथा के बाद भंडारे का भी आयोजन है। जैसे ही आरती समाप्त होगी तुरंत भंडारा होगा और माताओं बहनों से भी निवेदन है, सभी बंधुओं से भी निवेदन है कि भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। तथा जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, अगल बगल के सभी लोगों से निवेदन है कि भंडारे के समय पर जैसे ही आरती शुरू हो आप लोग आना शुरू कर दीजिए और यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। भंडारा का समय बिल्कुल कथा के बाद होगा। अभी माननीय आदरणीय श्री विनायक जी महाराज के द्वारा आज वर्ण व्यवस्था पर विचार किया गया, चिंतन किया गया। भगवान श्री राम जी के द्वारा उनके प्रेम भाव का वर्णन किया गया। तो ये वास्तव में है कि टिप्पणियां चाहे जो कर दे, कमियां निकालना बहुत आसान होता है लेकिन कमियों को सुधारना बहुत कठिन होता है। हम कह तो देते हैं कि ये कमी है, दुनिया बता देती है, हम भी बता देते हैं, लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि भैया थोड़ा सा इसको सुधार दिया जाए तो शायद लोग पीछे हट जाएं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। महाराज श्री ने कहा कि अल्प ज्ञान में लोग बोल जाते हैं, जो बहुत भयंकर होता है, कष्टप्रद होता है। धर्म पर टिप्पणी करना, वेद पर टिप्पणी करना, ब्राह्मण ग्रंथों पर टिप्पणी करना, स्मृतियों पर टिप्पणी करना, वेद वेदांत पर टिप्पणी करना आसान तो है, लेकिन उनको पढ़े क्या ऐसे टिप्पणी कर देंगे? पहले आप उसका अध्ययन करिए, समझिए, बूझिए, तब उस पर टिप्पणी करिए, शास्त्रार्थ करिए। सनातन धर्म में कभी इस बात का विरोध नहीं किया गया कि आप विरोध मत करिए, लेकिन शास्त्रार्थ करिए। लेकिन लोग शास्त्रार्थ से भगते हैं। सनातन धर्म तो चिल्लाकर कहता है कि आइए ना, हम तो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं, ये आज की बात नहीं है, प्राचीन काल की बात है। लेकिन क्यों शास्त्रार्थ नहीं करते? ऐसे मन से जो मन में आया बोल दिए। प्रमाण है, बाबा तुलसी ने लिखा है कि जब जब हो ही धर्म कर हानि, अब बाढ़हि पुत्र बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, ओ करहि अनैत जाहि नहीं बरनी, और सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। अर्थात एकदम स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। आज गौओं की क्या स्थिति हो रही है? बाबा ने साफ साफ लिख दिया कि जब अधर्म बढ़ेगा तो विप्र, ब्राह्मण, गाय, धरती माता और सुरों, देवताओं का अपमान होगा। और आज वो हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये अगर प्रत्यक्ष है, एक बात सही है और एक बात गलत है, दोनों कैसे संभव होगा? तो
बहुत सुंदर भक्त प्रवर परम पूज्य आदरणीय ओमानंद जी महाराज आ रहे हैं, उनका भी स्वागत हो रहा है और वो पीठ पर आ रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का क्षण होता है, बड़ा ही सुखद क्षण होता है। महाराज श्री एक अपनी उनकी चाल ही अलग है। वो जब चलते हैं तो लगता है कि वास्तव में कोई राजा आ रहा है। राजा जैसी चाल है, महाराजा जैसी चाल है। एक जैसे विद्वान के अंदर तेज होना चाहिए, वेग होना चाहिए, उसी वेग के साथ महाराज श्री आ रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात्। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर निवेदन और वंदन। महाराज श्री पूजन स्थल पर व्यासपीठ पर विराजमान हो रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है, बड़ा ही सुखद क्षण है। और अब हम आचार्य जी को देते हैं स्वरयंत्र कि वो आए और महाराज श्री का पूजन उनके द्वारा पूजन पूर्ण कराएं। पूज्य आचार्य जी। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपा। श्री व्यास भगवान लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वाक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। हरि ओम चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार प्रजबिन्ध्यानुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। एक एक फूल लेकर के हाथ जोड़िए। ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि हसन्न तेनाकं महिमानः सतन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नादजाति करवेलरसालपुष्पै बेल्वा प्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणं श्री गुरुदेव अति संचालक महोदय माइक देने के पहले बहुत सी बात थोड़ा सा भैया आप लोग जयकारा में जो है जैसे गुरुदेव भगवान जयकारा बुलाते हैं तो जोर से बोल दिया करोगे, नहीं तो और कहीं जाने पे रामगढ़ हैला की बेइज्जती। बोले पवन सुत हनुमान के, बोले पवन सुत हनुमान के, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के, भागवत भूषण स्वामी ओमानंद महाराज के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत की रतनी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघाट संभव मुनि बीजानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सरवस, सारयंस समत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरानी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव मोरियमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। महाराजा श्री के स्वागत के लिए श्री महाराजा श्री को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूजनीय आदरणीय आरपी शुक्ल जी, श्री कुलभूषण ओझा जी, राजू भैया महाराजा श्री को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही सुखद क्षण है, बड़ा ही सौभाग्य का क्षण है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री आरपी शुक्ल गुरु जी को कि वो आए पीठ पर और महाराजा श्री को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूज्य आदरणीय गुरु जी श्री रामफेर पांडे जी को मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि नमो लिख दे कि वो भी आए और महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री राम किशुन पांडे जी को कि वो मंच पर आवें और महाराज जी का माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम किशुन पांडे जी। श्री राम शिरोमणि तिवारी जी कि आप भी आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रधर मिश्र जी आप भी आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामकृष्ण ओझा जी महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सत्य प्रकाश पांडे जी कि आप भी मंच पे आवें
महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री ललित कुमार पांडे जी, श्री वैभव तिवारी जी, श्री महेश प्रसाद तिवारी जी, श्री मुरलीधर ओझा जी, भाई लाल पाल जी, संतोष कुमार तिवारी जी, परितोष आदरणीय परितोष ओझा जी कि आप भी आए और श्री महाराज श्री के माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विनोद कुमार ओझा जी आप भी आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं रामगढ़ रैला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कैशियर महोदय, आपसे भी हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप भी आवें और महाराज श्री के चरणों में जो है महाराज श्री को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं श्री राम शिरोमण तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम प्रधान रामगढ़ रैला श्री अश्विनी कुमार जी से निवेदन करते हैं कि वो आवे और संपूर्ण ग्राम सभा हम प्रधान रामगढ़ रैला से निवेदन करते हैं कि वो आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो संपूर्ण ग्राम सभा की तरफ से आपको हम प्रधान परियावा आदरणीय शुक्ला जी से हम निवेदन करते हैं कि वो आए, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय प्रधान जी परियावा श्री शुक्ला जी। धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते, धागों से मोतियों को तोड़ा नहीं करते, धर्म से मुंह कभी मोड़ा नहीं करते। बहुत कीमती है नाम श्री राम का, श्री राम जय श्री राम बोलना छोड़ा नहीं करते। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं श्री सुनील कुमार ओझा जी से निवेदन करता हूं, महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्रणाम करें। श्री हरि ओम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नारायण समारंभा श्री शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा श्रुति प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयते प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः वादतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकम् वन्दे श्रीहरिहरानन्दम् श्रीकरपात्रं जगद्गुरुम् महावीर विनमो हनुमाना राम जासु जसया पबखाना कहई रीछपति सुनु हनुमाना का चुप साधि रहा बलवाना अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम सकल सिद्धि प्रद जानकी दासन पति हनुमान। बोलिए संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की सब संतन की सब भक्तन की श्री घुसमेश्वरनाथ महादेव की अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री स्वामी जी करपात्री जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राम कथा में आए हुए समस्त श्रोता समिति की तरफ से आप सबका हृदय से साधुवाद करते हैं। बड़े प्रेमी श्रोता, विद्वान श्रोता, भक्त श्रोता, श्रद्धालु श्रोता सब आए हुए हैं। आपके क्षेत्र के प्रतिष्ठित और हम सबके ऊपर विशेष स्नेह रखने वाले श्री हृदय व्यास जी और हमारे बड़े स्नेही प्रोफेसर साहब शुक्ला जी जैनपुर, जो आपके हमने 3 बार कथा सुनाई, तहसीलदार साहब पांडे जी अझारा। यद्यपि जो मंच का संचालन कर रहे हैं गंगाधर जी, जो प्रोफेसर साहब हैं, बड़ा सुंदर इन्होंने मंच का संचालन किया, सबका परिचय स्वयं कर दिया है इन्होंने, लेकिन पुनः फिर भी आप सबको व्यासपीठ से हम बार बार साधुवाद करते हैं। मैनेजर साहब मनोरथपुर और पर्यावा शुक्ला जी और हमारे बड़े स्नेही जिनका पौत्र श्री सिद्धि विनायक जी महाराज, जो कथा भी आप लोग सुन रहे थे, ऐसे मास्टर साहब पूरे बनवारी और जितने भी लोग बैठे हो भैया, सबको हम हृदय से इस व्यासपीठ से साधुवाद करते हैं। और हमारा एक विशेष प्रयास होता है कि समय का सदुपयोग किया जाए
क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि संत का क्षण और अन्न का कण निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। वो आपके जीवन में बड़ा लाभ देता है, और जो ऐसी गलती कर बैठता है ना तो जीवन भर पश्चाताप करता है। जो भगवान ने अहेतुकी कृपा करके जो आज आप सबको ये सौभाग्य प्राप्त कराया है, ऐसे कल आप लोगों ने अगर सुना हो तो संचालक जी ने बड़ा सुंदर एक बात कह दिया था। और हमारे ये भाई दोनों अध्यापक बंधु, इनको तो फिर क्या कहा जाए, ऐसे अपनी विद्या का, अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का, अपने वैराग्य का भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये लाभ लेना चाहिए। कल एक बात संचालक जी ने कहा था, श्री गंगाधर जी ने बड़ी सुंदर बात कहा था, उस पर हम विशेष रूप से जोर देना चाह रहे हैं, आप लोग उस पर अमल करिएगा। जिस क्षेत्र में भगवान का भजन नहीं होता है, भगवान की कथा नहीं होती है, यज्ञ नहीं होता है, वहां तमाम प्रकार की आपदाएं, विपत्तियां आ जाती हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, और न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा, तत्सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। देवता का धाम मिल जाए, इंद्रपुरी मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, परित्याग कर दो। कहाँ न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रया, और न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा, तत्सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। परित्याग कर दो, परित्याग कर दो भैया। ऐसे स्थान पर, कैसा स्थान जहाँ भगवान की कथा न होती हो, और जहाँ संत लोग न रहते हो, जहाँ भगवान की पूजा न होती हो, और यज्ञ भगवान का जहाँ विधि विधान से विशाल रूप से पूजा न होता हो, ऐसे स्थान का परित्याग कर दो। समय तो चला जाएगा, लेकिन दो चार एक आध उदाहरण बता दूं। एक कहानी आप सुने होंगे, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। जानते हो? गुरु चेला दोनों घूम रहे थे, और जब सुने कि भैया यहाँ का क्या है, कहा यहाँ के राजा चौपट है। अरे कहा चौपट राजा, नाम राजा का नाम है चौपट है। तो कहा यहाँ की दशा क्या है, कहा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। चेलवा कहे गुरु जी इससे बढ़िया जगह कहाँ मिले, टका शेर में खाओ पियो मस्त रहो, और क्या करना है इसमें। गुरु जी कहे हाँ खतरा है बच्चा, आगे बढ़ चलो। हाँ ना ना गुरु जी आप समझ नहीं रहे हैं, अरे यही तो मजा है। और नहीं माने, और दोनों वहीं रह गए। क्या करें, चेला के मुंह में गुरुओं जी रह गए। परिणाम यह हुआ कि खा पी के खूब शरीर बढ़िया बनाए, मोटे तगड़े बन गए। और संजोग देखिए, एक आदमी चोरी करने गया किसी के घर में, और वहां चोरी करके आया, फिर बाद में कंप्लेन हुआ, फिर राजा के पास जब शिकायत गई तो कहा उस चोर को फांसी पे लटका दो। अब चोर आया, चोर कहा सरकार इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी दीवार कमजोर थी, हमने धक्का मारा टूट गया। कहा ठीक कर रहे हो, वो जो मिस्त्री है उसको बुला के लाओ, उसको फांसी पे लटकाया जाए। अब बेचारे मिस्त्री गए, कहा सरकार इसमें हमारा क्या कसूर है, जब मसाला इसका कमजोर रहा, सीमेंट कमजोर रहा, बालू कमजोर रहा, मिल नहीं पाया तो हम क्या करें। सीमेंट के मालिक को बुलाओ, लटकाओ इसकी फांसी। अब बड़ा परेशानी, बड़ी ऐसे नंबर लगते गया तो बेचारा एक तो सूख करके बड़ा दुबला पतला। अब देखा, कहा सरकार हम ही को मारने के लिए रह गए, हमारी दशा देखिए, हम तो जीते जी मरे हुए। कहा ठीक कर रहे हो, ये फांसी का फंदा जिसके लायक हो ना उसी को लाओ, उसी को लटका दिया। घूमते घूमते राजा के सिपाही लोग गए, देखे तो वही गुरु चेला खा के मोटे तगड़े बैठे हुए थे, टका शेर भाजी टका शेर खाजा वाले का। पकड़ो इनको। और जब पकड़ के लेके जाने लगे तब चेला रोने लगा, कहा क्या बताऊं गुरुजी बहुत बुरे फंस गए, हम पहले ही कह रहे थे ना कि ऐसे स्थान पे नहीं रहना चाहिए, नहीं माने, टका शेर के चक्कर में फंस गए। और जब लाए तो जब चेला राम बहुत गिड़गिड़ाए, रोने लगे गुरुजी के चरणों में लेट करके, तो गुरुजी ने कहा एक विद्या का प्रयोग कर रहा हूँ, बचना हो तो बच। कहा क्या, कहा जब फांसी का फंदा लटकाया जाए तो हम कहूंगा कि हम झूलूंगा, तू कहना कि मैं झूलूंगा। ऐसा न कर देना कालस में बैठे रह जाओ, हमको झूलना पड़ जाए। हम दौड़े तो तुम भी दौड़ना,
चिलवा कहे ठीक है गुरुजी। अब फांसी के फंदा के पास जब गया, चेला को लेकर के गए, तो गुरुजी ने कहा रुको पहले, ए तू चेला है हमारा? कहा हाँ गुरुजी। कहा मैं गुरु हूं ना? कहा हाँ। कहा तो जो मैं कहता हूँ वो करो। कहा क्या? कहा फांसी पर मैं लटकूंगा। चेला कहा गुरुजी लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आज तो मैं लटकूंगा। रजवा सोचा कि भगवान की माया फांसी पे लटकने के लिए ये लोग मर रहे हैं। तो कहा गुरुजी से कि फांसी पे लटकने का कारण क्या, क्यों आप लोग लड़ रहे हो फांसी पे लटकने के लिए? गुरुजी ने कहा इतना बढ़िया मुहूर्त आया हुआ है ना, जो लटकेगा स्वर्ग में जाएगा। राजा ने कहा न तुम लटकोगे न चेला लटकेगा, राजा लटकेगा। हमको स्वर्ग में जाना। इसलिए भैया ऐसे स्थान का परित्याग कर देना है। कैसे स्थान? न यत्र यज्ञ समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपैनवै ससेव्यताम। वाह भाई मास्टर साहब रघुवापुर रोझा जी, हमारे बड़े स्नेही, बड़े प्रेमी श्रोता, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ऐसे श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए आप सब भी, और हमारी प्रार्थना है भगवान से। आए अब समय ज्यादा न लेते हुए कथा में तुरंत प्रवेश किया जाए और ये जीवन को धन्य बना लिया जाए। प्यारे पुनः एक बात कहते हुए संकीर्तन में आना है। वैसे तो 7 प्रकार का शरीर होता है, लेकिन मूल रूप से 3 प्रकार का शरीर होता है। कौन कौन? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और तीनों को खुराक देना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। स्थूल शरीर के लिए भोजन समय से दाल चावल रोटी सब्जी शाकाहारी बनो, और सूक्ष्म शरीर के लिए प्यारे योग आसन प्राणायाम व्यायाम, ये सूक्ष्म शरीर की खुराक है। और कारण शरीर की खुराक है ये कथा, ये भजन, ये तपस्या। हर रोज थोड़ा 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 24 घंटा में कुछ समय निकालो, जो आपका मन कहे। हम ये नहीं करें कि 1 घंटा 2 घंटा, जब जितना मन कहे एक बार करना शुरू करो, फिर उसका आनंद देख करके जान जाओगे। आए भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। इसके बाद भगवान की कथा का समयांतर्गत, और आज अच्छे अच्छे विद्वानों का भी आप लोग उनके वक्तव्य को सुनेंगे और मस्त हो जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। ऐसे ऐसे योग्य विद्वान इसी आपके क्षेत्र में आप लोग जानते भी हैं, उनका भी आपको सुनना है। लेकिन उसके पहले जरा कथा का आनंद ले लिया जाए। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हा हा जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की। हम लोग नित्य प्रति कथा श्रवण कर रहे हैं और दो तरीका से कथा श्रवण कर रहे हैं। अपने प्रसंग पर आ जाएं और देखें ये कथा जो है, जो सामने लिखा है ना, हरि कथा अनंत, अरे हरि कथा अनंता, अनंत है भैया। और किसी भी प्रकार से जो जिस भी भाव से समझेगा उसको वही भाव कथा दे देगी। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कथा। हर कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्, अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित्, चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम्, अघौघ विध्वंसतक्रम तथैव य कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। चित्त वृत्तियों को शुद्ध करने का अगर सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे सुगम साधन है तो कहा कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्। अब लेकिन कथा हो कैसे, इसके लिए भी है एकाग्र हो जाएं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी की कथा सुनाई, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की कथा सुनाई। यहाँ मानस सम्मेलन की कथा, मानस संत सम्मेलन की कथा है, इसलिए मानस पर बता रहा हूं। रामचरितमानस में 4 वक्ता हुए और प्रधान 4 श्रोता हुए। कथा वही है और वक्ता हुए 4 विशेष। तो कथवा भी तो वही होनी चाहिए, फिर वक्ता का नाम अलग अलग क्यों आया? और कथा कहने की शैली भी बदल गई। ध्यान देना, याज्ञवल्क्य जी महाराज जब भरद्वाज को कथा सुनाते हैं तो यही पूरी राम कथा 16 खंडों में सुनाते हैं। ध्यान देना, सावधानी पूर्वक समझना। और इसी राम कथा को भगवान देवाधिपति महादेव, भगवती अम्बा पराम्बा पार्वती जी को जब सुनाते हैं तो 24 खंड में यही पूरी राम कथा को सुनाते हैं। और काग भुसुंडी जी महाराज जब गरुड़ जी को सुनाते हैं तो 32 खंडों में यही राम कथा सुना